परम पूज्य जेठ स्वामी श्री राम प्रपन्नाचार्य, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राघव रेड्डी जी, विदेश विभाग के कार्याध्यक्ष अशोक राव चौगुले, हमारे महामंत्री चंपत राय जी, दिनेश जी, विश्व हिंदू परिषद के सभी पदाधिकारी और यहाँ यह प्राचीन नगरी पाटलिपुत्र में उपस्थित सभी माता और बंधु, आज हमारा सौभाग्य है कि सृष्टि के प्रारंभ से जिस हिंदुओं की महान परंपरा या सृष्टि में गंगा की अखंड धारा की भांति बह रही है, वह संस्कृति और समाज की सेवा करने के लिए जनक विदेही की धरती, सीता मैया की जन्मस्थली, महान विद्वान मंडन मिश्र की जन्मस्थली, जिन्होंने सोमनाथ के मंदिर की 1000 वर्षों के संघर्ष के बाद पुनः प्रतिष्ठा की, वह राजेंद्र बाबू की जन्मस्थली, जिन्होंने 450 वर्षों के बाद यह धरती पर खड़ा हुआ बाबर के ढांचे को मिट्टी में मिला दिया, और रामचंद्र परमहंस की जन्मस्थली, यह भारत अपराजय था। यह अपराजय भारत की सीमा और लांघ कर अपने हाथ में शस्त्र लेकर एक यमन ग्रीक सिकंदर यह धरती पर आया था, और ग्रीक सिकंदर के सेनापति सैनिकस निकटर को हराकर उनकी बेटी को पाटलिपुत्र में लाने वाले महान सेनापति राजा चंद्रगुप्त मौर्य और आर्य विष्णुगुप्त चाणक्य की धरती पर हम एकत्रित हुए। ये हिंदू समाज सृष्टि के प्रारंभ से है। हम तो जड़ और चैतन्य में भगवत का दर्शन करते हैं। हमारे लिए पृथ्वी देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, प्रत्येक पशु पंखी, वृक्ष, नदी, पर्वत में भगवान के दर्शन करने वाले, प्रत्येक मानव को भगवान का अवतार अंश मानने वाले, ऐसा ये हिंदू समाज सृष्टि के प्रारंभ से विश्व कल्याण और मानव कल्याण के लिए जीता था। हमने न कभी किसी से छीना, न किसी पर अत्याचार किया। ऐसा ये हिंदू समाज अपराजय था, सुरक्षित था, समृद्ध था। सिकंदर के पहले कोई हमलाखोर ने हमारी धरती पर हमला नहीं किया था, न हमारे मंदिर तोड़े थे, न हमारी बहन बेटियों को उठाने का काम किया था। यहां इतनी समृद्धि थी कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहता था, गरीबी होने पर कोई भूखा नहीं रहता था। यह हिंदू समाज संपूर्ण पृथ्वी में फैला हुआ था। मैं सीधा प्रश्न पूछता हूं कि 1400 वर्ष पहले इस्लाम का प्रारंभ ही नहीं हुआ था। इस्लाम का प्रारंभ नहीं हुआ था तो बोलो अरबस्तान में लोग रहते होंगे या नहीं? तो 1400 वर्ष पहले अरबस्तान में रहने वाले लोग कौन होंगे? 2000 वर्ष पहले दुनिया में क्रिश्चियन नहीं था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। तो 2000 वर्ष पहले यूरोप में, रोम में रहने वाले लोग कौन रहे होंगे? अब मेरा प्रश्न है कि माइग्रेटेड हिंदू को छोड़ दिया जाए तो यूरोप में कौन सा ओरिजिनल हिंदू है? अरबस्तान में कौन सा हिंदू है? अरबस्तान को भूल जाओ, यूरोप को भूल जाओ, अफगानिस्तान में कौन सा हिंदू बचा है? कौन सा हिंदू बचा पाकिस्तान में, बांग्लादेश में? फिर भी वह भी 65 साल पुरानी बात है। जिस भारत में हिंदुओं की जनसंख्या 1990 में 90 करोड़ थी, भारत की 11 लाख की सेना थी। जिस देश में 90 करोड़ हिंदू, जहां का शासक कोई लालू जी यादव होगा या मुलायम सिंह यादव होगा, वह हिंदू घरों में पैदा हुए हैं। इनके होने के बावजूद
1990 में कश्मीर घाटी में हम हमारे घरों की रक्षा नहीं कर पाए, हमारी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पाए। कश्मीर घाटी के लाउड स्पीकर से ऐलान हुआ, हिंदुओं कश्मीर घाटी छोड़कर चले जाओ, हिंदुओं कश्मीर घाटी छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी बहन बेटियां हमारे लिए छोड़कर चले जाओ। अभी चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश के पलायन की। अरे उत्तर प्रदेश में एक गांव में 700 हिंदुओं ने पलायन किया होगा, कश्मीर घाटी में 3 लाख हिंदुओं को पलायन किया। वह हिंदुस्तान के स्वतंत्र भारत का कलंक का दिन था। 3 लाख हिंदुओं ने पलायन किया क्योंकि वह सुरक्षित नहीं रह पाए। और वही हिंदू कश्मीर घाटी में जाने की बात करता है तो कोई कहता है कश्मीरी हिंदू कहां रहेगा, हम तय करेंगे। मैं देश के हिंदू और मुसलमानों को सब पूछता हूं, ये देश के 125 करोड़ नागरिक, बोलो भारत में जहां चाहेगा वहां रह सकता है या नहीं, जहां चाहेगा वहां घर ले सकता है या नहीं, तो कश्मीर का हिंदू क्यों नहीं कश्मीर घाटी में जा सकता है, क्यों घर नहीं ले सकता है? मैं यासीन मलिक को पूछना चाहता हूं, क्या यासीन मलिक कश्मीर तेरे बाप का है क्या? कश्मीर घाटी का हिंदू कहां रहेगा? या कश्मीर के हिंदू को भगाने वाला मुसलमान तय करेगा? यदि ये देश के हिंदुओं ने तय किया कि मुसलमान कहां रहेगा तो देश की स्थिति क्या होगी? और यासीन मलिक, कश्मीर तेरा बाप का नहीं है, पर कश्मीर जरूर डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के बाप का है। आप पूछोगे कैसे? क्योंकि कश्मीर यह कश्यप ऋषि का है और मेरे गोत्र बाप का नाम कश्यप है। इसलिए कश्मीर का मुसलमान जो हिंदू को भगा रहा, वह तय करेगा कि कश्मीर का हिंदू कहां रहेगा, नहीं रहेगा। मैं देश के हिंदुओं को सावधान करना चाहता हूं कि पलायन की घटना सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। क्या हुआ है मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर जाकर देखो, कितने हिंदुओं की गलियां खाली हो गई हैं। क्या हुआ है महाराष्ट्र की भिवंडी में, राघव रेड्डी बोल रहे थे। और तेलंगाना के हैदराबाद में क्या हुआ है, क्या हुआ है आसाम के करीमगंज में, बंगाल के 24 परगना में, मुर्शिदाबाद में, क्या हुआ अहमदाबाद में, क्या हुआ है भोपाल में। मुगलों के शासन में हुआ तो मुझे समझ में आता है, अंग्रेजों के शासन में भी समझ में आता है। स्वतंत्र भारत में समानता की, स्वतंत्रता की, ह्यूमन राइट की बात करने वाले ये देश में हिंदुओं का ही ह्यूमन राइट नहीं है। ये देश में हजारों गांवों में सिर्फ सुरक्षा के कारण से हिंदुओं ने पलायन किया है। भोपाल से लेकर, मुंबई से लेकर, अहमदाबाद से लेकर, कलकत्ता से लेकर करीमगंज, और कश्मीर से लेकर केरला का मल्लापुरम, हजारों गांव ये स्वतंत्र भारत में हिंदू विहीन हुए। शहरों के हजारों मोहल्ले हिंदू विहीन हुए हैं। यदि 100 करोड़ हिंदुओं के बीच 15 करोड़ मुसलमान रह सकता है, तो जहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती है वह कश्मीर वैली होगा, आसाम का करीमगंज होगा, बंगाल का मुर्शिदाबाद होगा, केरल का मल्लापुरम होगा। वहां हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं रह पा रहा है?
अफगानिस्तान में हम रह नहीं पाए, लाहौर रावलपिंडी में रह नहीं पाए, हम ढाका चित्तागोंग में रह नहीं पाए, हम आसाम में भी रह नहीं पाएंगे, मुर्शिदाबाद में रह नहीं पाएंगे, हम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मुजफ्फरनगर में रह नहीं पाएंगे। ये देश के हिंदुओं को यह प्रश्न का उत्तर देना होगा और प्रश्न का एक ही उत्तर होगा, अब पलायन नहीं, अब तो हिंदुओं का पराक्रम का प्रारंभ होगा। हिंदुस्तान में एक भी हिंदू अकेला हिंदू परिवार है, वह अपने घरों से नहीं हटेगा। और स्वतंत्र भारत में इतने वर्षों के बाद हिंदू सुरक्षित नहीं है। दुनिया के देशों में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, माइनॉरिटी सिक्योर है। दुनिया का एकमात्र देश है जहां बहुसंख्यक हिंदू असुरक्षित है। और सुरक्षित है हमारे खेत, असुरक्षित है हमारे घर, हमारे गांव, हमारी बहन बेटियां, हमारे मंदिर, असुरक्षित है हमारी नौकरियां। मजहब के आधार पर आरक्षण मांगा जाता है, उनका के जनसंख्या बढ़ाकर हमारी नौकरियां भी छीन लेंगे। और ये देश के राजनीति के आधार पर देखने वाले जनसंख्या के आधार पर, मजहब के आधार पर आरक्षण देने का भी संकोच नहीं करेंगे। और यदि पलायन नहीं पराक्रम यह भारत में सार्थक करना होगा तो हिंदुओं की घटती हुई जनसंख्या हमें रोकना होगा। हमारे डॉक्टर एसएन आर्य साहब ने जिनका संकेत किया, जहां जहां हिंदू घटा है वहां हिंदुओं का पलायन की स्थिति आई है। यदि हिंदुओं का पलायन रोकना है तो यह देश में हिंदुओं की घटती हुई जनसंख्या के बारे में संपूर्ण समाज को सावधान रहना होगा और घटती हुई जनसंख्या रोकनी होगी तो भारत में संपूर्ण धर्मांतर रोकना होगा। सरकार धर्मांतर रोकेगी, कब रोकेगी पता नहीं है, परंतु विश्व हिंदू परिषद ने जिनका वर्णन हुआ, भारत के 50,000 से ज्यादा गांवों में शिक्षा का अभियान चलाकर 20 लाख से ज्यादा बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का अभियान चलाया। धर्मांतर का उत्तर शिक्षा है, धर्मांतर का उत्तर स्वास्थ्य है। यही पटना में हमने, कोई भी गरीब हिंदू फोन करके कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे बड़े डॉक्टर को दिखाना है, तो हम एक टेलीफोन कॉल पर किसी भी गरीब हिंदू को प्राइवेट के एमएस एमडी डॉक्टर की निःशुल्क सेवा की व्यवस्था दे रहे हैं। अकेले पटना में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में दे रहे हैं और पटना में भी है। यह देश को पुनः हिंदुओं की घटती हुई जनसंख्या न घटे उनका रास्ता ढूंढना होगा। और उनका दूसरा रास्ता है कि केंद्र सरकार पॉपुलेशन की पॉलिसी तय करे। एक देश में दो पॉलिसी नहीं हो सकती है। देश के कई राज्यों में कानून है कि हिंदू 3 बच्चा पैदा करेगा तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और मकबूल हुसैन को 15 बच्चा होगा तो चुनाव लड़ेगा, उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। अरे भाई, कैसी तो आपकी पॉपुलेशन पॉलिसी है। यह देश में यदि आर्थिक विकास करना है और यह देश की पॉलिटिकल लीडरशिप आर्थिक विकास के बारे में प्रामाणिक है तो यह देश में 2 बच्चों का
क्यों नहीं बनाते हो? बनाओ 2 बच्चे का कानून, और 2 बच्चे का कानून मान्य नहीं करते हैं, उनको भारत छोड़कर जाना है तो जाने दो। जिस भी दुनिया में देशों ने आर्थिक विकास किया है, समृद्धि प्राप्त की है, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के आधार पर नहीं किया है, पर यहां तो एक तरफा कंट्रोल चल रहा है। हिंदू ही पॉपुलेशन कंट्रोल करे और बाकी न करे, और उनका दुष्परिणाम संपूर्ण भारत देख रहा है। विश्व हिंदू परिषद की पाटलिपुत्र की ऐतिहासिक नगरी में हमने अब पलायन नहीं, अब तो पराक्रम का संकल्प किया है। हिंदू समाज को सुरक्षा चाहिए, हमें समृद्धि भी चाहिए, हमें गरीबी नहीं चाहिए। ये देश में अल्पसंख्यकों को तो खजाना लुटाया जा रहा है। कोई साइकिल देता है, कल मोटरसाइकिल भी दे देंगे, नौकरी दे देंगे। ये देश में 9 करोड़ हिंदू युवा बेरोजगार है। कोई ब्राह्मण का बेटा है, कोई ठाकुर का है, कोई यादव का है, कोई कुर्मी का है, कोई पासवान का है। इनको हिंदुस्तान में रोजगार देने वाला कौन है भाई? कौन चिंता कर रहा है? देश में 1 करोड़ मुसलमान के छात्रों को पढ़ने की फी दी जा रही है। देश की मुसलमानों की 15 करोड़ की जनसंख्या में उनके छात्रों की जनसंख्या 1 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती है। उनका लगभग अधिकांश मुसलमान छात्र पढ़ने की फी प्राप्त कर रहा है। कौन सा गुनाह किया है ब्राह्मण के बेटे ने, ठाकुर के बेटे ने, कुर्मियों के, जाट के, गुर्जर के, यादव के बेटे ने? क्या शिक्षा प्राप्त करना हिंदुस्तान में हमारा अधिकार नहीं है? हमें भी समृद्धि चाहिए, हमें भी रोजगार चाहिए, हमें भी सुखी जीवन चाहिए। पर यह देश हिंदुओं की चिंता करने वाला नहीं रहा है। यदि हमें सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू और सम्मान युक्त हिंदू करना है, तो हिंदू समाज को 3 बातें करनी होगी। बोलो, मैं बताऊं करोगे? तो अब मैं बुलाता है, सबको बोलना है मेरे साथ। बोलो, अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। मैं संकल्प करता हूं कि मैं आचरण से हिंदू बनूंगा, मैं जागरूक हिंदू बनूंगा, मैं सक्रिय हिंदू बनूंगा। जब मैंने कहा पलायन नहीं पराक्रम, लोग पूछेंगे कि आपके हाथ में तो सरकार नहीं है, रक्षा तो पुलिस और सेना करेगी, आप हिंदुओं की रक्षा कैसे करोगे? मेरा सीधा सूत्र है कि मैं दिल्ली से पाटलिपुत्र आया, मुझ पर 10 लोगों ने हमला किया। मैं कितना भी बलशाली हूं, 10 लोगों के सामने टिक सकता, पर मैं अकेला पाटलिपुत्र में आया, 10 लोगों ने हमला किया और मुझे मदद करने के लिए 100 लोग आए। तो बोलो, मेरी रक्षा होगी या नहीं? तो हिंदुओं की रक्षा कैसे करेंगे? गांव में रहने वाले, गली में रहने वाले, एक भी हिंदू की सुरक्षा का खतरा होता है, बोलो हजारों हिंदू निकलेंगे तो रक्षा होगी या नहीं? जब तब होगा जब हम सक्रिय हिंदू बनेंगे। आप कहेंगे सक्रिय हिंदू मानी क्या? दुनिया में कहीं हिंदू का अपमान होगा, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं अकेला में क्या करूं? अरे 10 लोगों से चर्चा तो करो। बोलो, चर्चा पर नीतीश कुमार ने टैक्स लगाया है? नहीं, कहीं भारत में नहीं लगाया है। तो चर्चा कर सकते हैं या नहीं? एक विरोध का पोस्टकार्ड लग सकते हैं या नहीं? व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर विरोध कर सकते हैं या नहीं? और हिम्मत है तो बजरंग दल
इसलिए कहता हूं सक्रिय हिंदू बनो। कहेंगे जागरूक हिंदू को क्या करना है? देखो, सुनो, कोई गरीब, कोई भूखा, बिना शिक्षा, उनको मदद करो। यहां 40 करोड़ लोग दुखी हैं, न पढ़ने की फी है, न डॉक्टर की दवाइयां हैं। क्या डॉक्टर आर.एन. सिंह, डॉक्टर एस.एन. आर्य, डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ये 40 करोड़ गरीबों की सेवा कर सकते हैं क्या? उनको कहे देखो, सुनो, गरीब हिंदुओं को मदद करो। और मेरी तीसरी बात है, आचरण से हिंदू बनो, मात्र शब्दों से नहीं। हमें हिंदू होना का गर्व होना चाहिए। हमें गर्व है यह महान परंपरा के लिए। यह परंपरा अपने जीवन में दिखाएंगे। और ये देश के करोड़ों हिंदुओं ने आचरण से जागरूक सक्रिय हिंदू 3 बातें की तो भारत में आगे हिंदू का पलायन नहीं होगा। और यह पाटलिपुत्र की बैठक में हमने फैसला किया है कि भारत के प्रत्येक जनपद में जिस